subscribe to Cartoon Central, the favorite channel for kids. रानी का सवाल। जल्दी बॉल गिर जाएगी। पकड़ो। ओह, मिल गया। ओह, पकड़ो, पकड़ो। आओ, सबके साथ मिलकर खेलते हैं। नहीं रानी, मुझे अकेले खेलना अच्छा लगता है। बेटा, सबके साथ मिलकर खेलोगी तो और अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखोगी भी। मिस, हम खेल से क्या सीखते हैं? हम खेल से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे टीम बनाना। और मिलकर खेलना। बिल्कुल सही। और मिलकर एक दूसरे को बारी देना। जी, और बारी लेना। मिस, खेल से हम और क्या-क्या सीखते हैं? रानी, खेल से हम ये भी सीखते हैं कि जब कोई जीत जाए तो उसकी जीत को मान लेना। जी, और खेल से हम ये भी सीखते हैं कि खेल-खेल में लड़ना नहीं चाहिए। मिस, और जो जीते उसे शाबाशी देनी चाहिए। अच्छा, अब मैं भी सबके साथ मिलकर खेलूंगी। शाबाश बेटा। चलो, फिर सब साथ मिलकर खेलते हैं और खूब मजा करते हैं। ठीक है, आ जाओ। रानी का सवाल। वाह किरण, तुम कितनी अच्छी तस्वीरें बनाती हो। हाँ, क्योंकि मुझे उनकी सर बहुत अच्छी लगती है। पता है, मुझे भी ऊंट बहुत अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छी उनकी पीठ लगती है। वो क्यों? क्योंकि उस पर बैठने की जगह होती है और पकड़ने की भी, और अगर वो ना हो तो हम फिसल के गिर सकते हैं। उसे कोहान कहते हैं और ये ऊँटों की होती है। अच्छा, कोहान। ऊंटों के कोहान क्यों होते हैं? ताकि वो कई कई दिन खाए पिए बगैर सफर कर सके। वो कैसे? भाई, ऊंट की कोहान में चर्बी जमा होती है जिसे वो लंबे सफर के दौरान इस्तेमाल करता है। ऊंट कहाँ सफर करता है? रानी, ऊंट रेगिस्तान में सफर करता है और वहाँ दूर दूर तक खाने पीने को कुछ नहीं होता और वो बगैर खाए पिए कई कई दिन लंबा सफर तय कर सकता है। मैंने भी देखा है, एक ऊँट की कोहान एक तरफ गिर रही थी। किरण, जब ऊंट की कोहान से चर्बी खत्म हो जाती है तो वो एक तरफ ढलक जाती है और जब वो खाना खाकर दोबारा से वो चर्बी जमा करता है तो वो कोहान बिल्कुल सीधी हो जाती है। अच्छा, तो ऊंट अपने कोहान में ऐसे खाना जमा करता है जैसे हम अपने टिफिन में खाना स्कूल लेकर जाते हैं। जैसे ही। अच्छा, तुम लोग क्या बना रहे हो? मैं ऊँट बना रही हूँ। मैं बिल्ली बना रही हूँ। बहुत अच्छे। अब दिखाओ कैसी बनाई है, दिखाओ। मुन्ने की पसंद। पिल्लू भाई यहाँ भी नहीं है। हाँ। ये कितनी प्यारी बत्तख है। वाह, हम साथ खेलेंगे। हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बत्तख है। वाह, मैं इनसे पूछता हूँ बिल्लू भाई का। हाँ हाँ, एक चली गई।
अब रह गई 8। एक और गायब हो गई। अब रह गई 7। हाँ, अब रह गई 6। अब रह गई 5 बत्तखें और एक और चली गई। अब रह गई 4। हाँ, अब रह गई 3 बत्तखें। हाँ यार, अब 2 और अब 1 बत्तख। हाँ, ये भी गायब हो गई। अब रह गई 0। पिल्लू भाई तो नहीं मिले, लेकिन आज का नंबर मिल गया और आज का नंबर है 0। खेले कूदे नाचे गाए, मिलकर धूम मचाए। खेले कूदे नाचे गाए, मिलकर मौज मनाए। पिट्ठू, कुश्ती, गुल्ली डंडा और कबड्डी खेले, दौड़ लगाए, मिलकर हम सब आगे बढ़ते जाएं। खेले कूदे नाचे गाए, मिलकर धूम मचाए। खेले कूदे नाचे गाए, मिलकर मौज मनाए। मेरा नाम बिलाल है। मैं कैलाश में रहता हूँ। हम यहाँ पर बहुत से खेल खेलते हैं। मेरा पसंदीदा खेल पिट्ठू गोल गरम है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। एक टीम ठिकरियों को नीचे गिराती है और एक टीम उन्हें वापस जोड़ती है। मुझे पिट्ठू गोल गरम बहुत पसंद है। हम रेलगाड़ी की तरह मिलकर भी फिसलते हैं। जब हम बर्फ़ के पहाड़ी से फिसल कर नीचे आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। गुल्ली डंडा खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं गुल्ली पर डंडा मारता हूँ और दूर जाकर गिरती है। फिर मेरा दोस्त उसे वहाँ से वापस फेंकता है। खेलना। हर कोई खेलता रहता है अपनी पसंद के खेल। सब मुल्कों के होते हैं तरह तरह के खेल। हर कोई खेलता रहता है अपनी पसंद के खेल। सब मुल्कों के होते हैं तरह तरह के खेल। हर खेल का अपना मजा है, जो खेलो हर खेल नया है। हर कोई खेलता रहता है अपनी पसंद के खेल। सब मुल्कों के होते हैं तरह तरह के खेल।
मेरी पसंद के खेल है जो खेलता हूँ अक्सर मैं वो, खेलने से सब खुश रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हर कोई खेलता रहता है अपनी पसंद के खेल। सब मुल्कों के होते हैं तरह तरह के खेल। पसंद के खेल। खेले कूदे नाचे गाए मिलकर धूम मचाए। खेले कूदे नाचे